हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में सेकेंड ईयर वालों के लिए जो 8 मॉड्यूल बताए थे कि पिछले साल हमें 8 मॉड्यूलों में अपना पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट करना है। तो आज हम जो आज का वीडियो है वो मॉड्यूल 1 में हम पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। तो मॉड्यूल 1 में आज हम स्क्रू के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रू क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किस किस मटेरियल से वो बना होता है, तो इस स्क्रू के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं कि स्क्रू होता क्या है। तो हमारा टॉपिक है स्क्रू। स्क्रू में देखिए आज हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसका परिचय पढ़ेंगे, किस किस मटेरियल के बने होते हैं, उसके क्या क्या इस्तेमाल होते हैं और क्या क्या टाइप होते हैं। सबसे पहले स्क्रू का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रू। फास्टनिंग करने के लिए, फास्टनिंग मतलब किसी दो मटेरियल को आपस में जोड़ने के लिए। फास्टनिंग का मतलब होता है किसी दो पदार्थ को आपस में जोड़ने के लिए। जो हम टेम्परेरी, फास्टनिंग मतलब होता है दो पदार्थों को जोड़ना, और अस्थायी रूप से जोड़ना, स्थायी रूप से नहीं। अस्थायी रूप से क्या होता है, हम अस्थायी रूप से वेल्डिंग से जोड़ते हैं। वेल्डिंग को एक बार आपने कर दिया तो उसको तोड़ के ही अलग करना होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप सुविधानुसार जब भी चाहें उसे अलग भी कर सकते हैं। तो कोई भी असेंबली या असेंबली की जो दो पार्ट्स हैं उसको हम अस्थायी रूप से जब आपस में जोड़ते हैं उसी को हम बोलते हैं फास्टनिंग। और फास्टनिंग करने के लिए जनरली आप घरों में देखते हैं नट बोल्ट का उपयोग करते हैं। उसी तरह नट बोल्ट की तरह हम स्क्रू का भी प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देखिए, इस टाइप का स्क्रू आपने जनरली देखा ही होगा। इलेक्ट्रिकल बोर्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लकड़ियों में इसका। ये स्क्रू है, इसमें थ्रेड कटे होते हैं जिसके द्वारा वो किसी भी मेटल के अंदर आसानी से घुस जाता है। तो इसे ही स्क्रू कहते हैं। इसके देखिए कई पार्ट्स होते हैं। एक तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये हेड होता है इसका, जिसके ऊपर स्लॉट बने होते हैं स्क्रू ड्राइवर से टाइट करने के लिए। फिर इसका जो बीच वाला हिस्सा होता है इसे बोलते हैं हम लोग शैंक। फिर जो इस पे जो दांते कटे होते हैं उसे हम बोलते हैं थ्रेड, मतलब चूड़ियां। और जो सबसे आखिरी हिस्सा होता है उसे बोलते हैं टिप। तो ये याद रखिएगा, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके पूछा जाएगा कि एक चित्र आ जाएगा उसमें और ये पूछा जाएगा इसमें टिप का कौन सा पार्ट है, थ्रेड का कौन सा पार्ट है, शैंक का कौन सा पार्ट है। तो ज्यादातर शैंक और टिप के बारे में पूछता है। तो आप लोग इस चीज को अच्छे से अध्ययन कर लेना। सबसे जो आखिरी नुकीला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं टिप। जो बीच का हिस्सा होता है खाली उसे बोलते हैं शैंक। ये शैंक होता है। बाकी ये जो हिस्सा जिसपे चूड़ियां कटी होती हैं उसे हम बोलते हैं थ्रेड। ऊपरी हिस्सा जो उसका सिर होता है उसे बोलते हैं हम लोग हेड। यह एक अस्थायी फास्टनर, टेम्पररी फास्टनर है। जैसा कि आप इसमें बताया गया है, मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज को सुविधा अनुसार जोड़ना या हटा देना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फास्टनर्स का उपयोग करते हैं। और स्क्रू क्या है, एक टाइप का फास्टनर्स है। इसके एक सिरे पर हेड स्लॉट बना होता है, जैसा मैंने आपको बताया हेड स्लॉट बना हुआ है, और दूसरे सिरे पे चूड़ियां कटी होती हैं। ये चूड़ियां यहाँ पर कटी हुई हैं। स्क्रू को पेचकस के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ये जो स्क्रू है ये घरों में आपने देखा होगा, पेचकस 4 मुंह वाला भी होता है, एक होता है एक 2 सिरे वाला। तो ये जो हेड दिखाया गया है 4 मुंह वाला पेचकस है। फिलिप्स पेचकस। इसको हम लोग इसी के द्वारा खोलते या टाइट करते हैं। अब बात हुई कि ये किस मटेरियल का बनाया जाता है। जो स्क्रू आपका होता है किस मटेरियल का बना होता है। स्क्रू दो टाइप के मटेरियल से बना होता है, एक होता है फेरस और दूसरा होता है नॉन फेरस। फेरस को बोलते हैं लौह धातु, हिंदी में बोलते हैं इसे लौह धातु। और नॉन फेरस को बोलते हैं अलौह धातु, अलौह धातु। दोनों प्रकार के धातुओं से बनाया जाता है। अब जैसे इसमें माइल्ड स्टील जिसको बोलते हैं, कार्बन स्टील, ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम, इन सभी मटेरियल से आपका स्क्रू बनाया जाता है। इसमें कुछ फेरस मेटल होते हैं, कुछ नॉन फेरस मेटल होते हैं। अब ये होता क्या है फेरस नॉन फेरस, वो आपको बताते हैं। फेरस मेटल मतलब लौह धातु,
ऐसी धातुएं जिनका बेस मेटल लोहा होता है या जिन धातुओं में लोहे की मात्रा अधिक होती है उसे लौह धातु कहते हैं। छोटा ओ की मात्रा होगी कहते हैं। जैसे पिग आयरन, रॉट आयरन, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, ये सब क्या है? ये सब लौह धातु, इसमें लोहे की मात्रा तो जिसमें चुंबकीय गुण होता है कुल मिलाकर, उसे हम बोलते हैं फेरस मेटल। चुंबक के पास ले जाएं और वो चुंबकीय गुण, ये भी याद रखिए, इसके अंदर चुंबकीय गुण होते हैं, उसे हम बोलते हैं लौह धातु। अलौह धातु ऐसी धातु है जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती या बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, उसे अलौह धातु कहते हैं। जैसे आपका हो गया एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, सिल्वर, इसको बोलते हैं अलौह धातु। आप लोग देखेंगे कि आप सोना, चांदी, इस टाइप की चीजों को अगर चुंबक के पास ले जाएंगे तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है? वो एक अलौह धातु है, यह अचुंबकीय है। ठीक है। अब स्क्रू के प्रयोग क्या क्या होते हैं? यूजेस ऑफ स्क्रूज, स्क्रू के क्या क्या प्रयोग हैं? दो पार्टों को अस्थाई मतलब टेम्परेरी रूप से जोड़ने के लिए जहां पर चूड़ीदार सुराख बने होते हैं वहां पर स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप इसमें देखिए, ये दो पार्ट अलग अलग हैं, इसको स्क्रू के द्वारा इसने क्या किया है? आपस में जोड़ दिया है। स्क्रू के द्वारा क्या किया है? आपस में जोड़ दिया है। तो दो पार्ट को अस्थायी तौर से, अगर जब इन्हें अलग करना हो तो क्या करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं? टाइट करते हैं। और ठीक उसका उल्टा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करते हैं? हम लोग टाइट करते हैं। और इसको एंटी क्लॉकवाइज, क्या करते हैं? इसको ओपन करते हैं। स्क्रू ड्राइवर को, स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से टाइट करते हैं और खोलते हैं। अब देखते हैं कि स्क्रू के प्रकार कौन कौन से होते हैं। स्क्रू, हमारे जो स्क्रू होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें देखिए आपका हेड स्क्रू होता है, सेट स्क्रू होता है, ग्रब स्क्रू होता है, थंब स्क्रू होता है, सेल्फ टैपिंग स्क्रू होता है, हैमर ड्राइव स्क्रू होता है, कॉलर स्क्रू होता है, शोल्डर स्क्रू होता है। उसके बारे में हम लोग आगे बताते हैं आपको। सबसे पहले हेड स्क्रू के बारे में पढ़ते हैं। हेड स्क्रू, इन स्क्रू का हेड बोल्ट के हेड के समान होता है। जैसा आप देखिए, ऐसा ये जो इसका हेड बना हुआ है ये किस टाइप का है? हेक्सागोनल। ये कैसा है? इसी को इसका हेड बोलते हैं। कुछ स्क्रू के हेड पेचकस द्वारा कसे जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो हेड है ये पेचकस द्वारा ही कसा जाएगा। इसमें स्लॉट बने होते हैं, इन स्लॉट को हम क्या पेचकस के प्रयोग के द्वारा ओपन करते हैं या टाइट करते हैं। इसमें क्या करते हैं? हम लोग रिंच का इस्तेमाल करते हैं। जो हेक्सागोनल बने हुए हैं षटभुजाकार, इसमें रिंच के प्रयोग के द्वारा इसको हम लोग खोलते हैं या टाइट करते हैं। इसको क्या करते हैं? पेचकस से करते हैं। इसको किससे करते हैं? रेंच से। हाँ भाई, ये तो हिंदी है उसका। उसके बाद कुछ स्क्रू के हेड स्पैनर, ये हेड स्पैनर द्वारा कसे जाते हैं। स्क्रू को दो भागों में विभाजित किया गया है। जैसा कि स्क्रू है उसको भी दो भाग में विभाजित किया गया है। उसमें क्या क्या है? एक हैवी ड्यूटी असेंबली और लाइट ड्यूटी असेंबली। हैवी ड्यूटी का मतलब कोई किसी भारी कार्य में, कोई भारी मशीनरी है, उसमें हम किस टाइप के बोर्ड का प्रयोग करेंगे। और लाइट ड्यूटी, अगर कोई छोटा कार्य है, हल्का कार्य है, तो उसमें हम किस टाइप के बोर्ड्स का या स्क्रू का प्रयोग करेंगे। अब हैवी ड्यूटी के बारे में क्या लिखा हुआ है? जहां पर ज्यादा मजबूत पकड़ बनानी हो या भारी पार्ट्स को जोड़ना हो, वहां पर स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। जैसा आप चित्र में देखिए, ये हैवी ड्यूटी होता है। ये मोटे आकार के होते हैं, हैवी होते हैं, और इसमें हेक्सागोनल हेड बने होते हैं जिसको हम रिंच से टाइट करते हैं। इस प्रकार के स्क्रू का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर असेंबली में हेड बाहर रहने पर भी कोई बाधा उत्पन्न ना हो। मतलब इसका हेड अगर सरफेस, जैसे कोई सरफेस है और हमको इसके नीचे बोल्ट लगाना हो और ये ऊपर सरफेस के ऊपर भी हो, यहाँ पर इसका हेड, तो कोई समस्या ना हो, तो ऐसी जगह पर इस प्रकार के स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में भी देखिए, इसका जो हेड है वो सरफेस के बाहर है।
और बाकी हिस्सा उसके नीचे है, और इसके बाहर रहने से भी वहां पर काम में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग वहां पर प्रयोग में ला सकते हैं। इससे कोई उत्पन्न भी नहीं हो रहा है और हमारा काम भी निकल भी जा रहा है। इसको स्पैनर के द्वारा खोला और कसा जाता है। इसमें स्पैनर भी यूज में आता है, जो हैवी नट और बोल्ट को खोलने के काम में आते हैं। हेक्सागोन, सॉकेट एंड हेड स्क्रू, जैसा आप चित्र में देखिए, हेक्सागोन मतलब क्या होता है, षडभुजाकार। वो अब इसमें आपने क्या देखा था, वो बाहर की तरफ था, ये क्या है, अंदर की तरफ है। इसका उपयोग कहाँ, कैसी जगहों पर किया जाता है, उसका उपयोग ऐसी जगह पर किया जाता है जैसा कि आप चित्र में देखिए यहाँ पर, ये जो पूरा नट है ये पूरा सरफेस के अंदर तक चला जाए, मतलब हमारी सरफेस क्या है, ऊपर से अगर टाइट भी रहे तो ऊपर से हमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, प्लेन रहे एकदम। तो ऐसी जगहों पर हम लोग क्या करते हैं, हेक्सागोनल सॉकेट स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको देखिए, इस स्क्रू का प्रयोग वहां किया जाता है जहां स्क्रू को फिट करने के बाद पार्ट्स के ऊपरी सतह समतल हो जानी चाहिए होती है। इसे एलन स्क्रू भी कहते हैं। इसे जो ये हिस्सा है इसको एलन स्क्रू भी कहते हैं। एलन स्क्रू क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको एलन की के द्वारा खोला और टाइट किया जाता है। एलन की यहां पर इस्तेमाल की जाती है इसके अंदर। अभी हम आपको आगे चित्र में दिखाएंगे कि एलन की कैसी होती है। ये देखिए, ये इसकी एलन की है। जैसे आप छोटे स्क्रू को जिसमें स्लॉट कटे होते हैं पेचकस के द्वारा स्क्रू ड्राइवर से खोलते थे, उसी तरह इस एलन की को हम लोग इसके द्वारा, इसके भी जो सिरे देखेंगे आप हेक्सागोनल बने होते हैं, ये हेक्सागोनल यहाँ भी बने होते हैं। ये अलग अलग साइज के आते हैं, ये भी अलग अलग साइज के आते हैं। तो जो जिसका साइज होता है वो उसी एलन की से खुलता है। इस एलन की के द्वारा आप इसको खोल सकते हैं या टाइट कर सकते हैं। ये हमेशा हैवी ड्यूटी में इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं, काउंटर संघ हेड स्क्रू। काउंटर संघ हेड स्क्रू क्या होता है, जैसा आप चित्र में एक बार ध्यान से देखिए, सेम वही चीज है। काउंटर संघ, इसके जो हेड होते हैं, ये जो हेड है ये पूरा का पूरा जो होता है सरफेस के अंदर होता है, सरफेस के अंदर होता है। इस प्रकार के स्क्रू के हेड कॉनिकल शंकु के आकार के भी होते हैं। इस स्क्रू को घुमाने के लिए पेचकस की आवश्यकता होती है। पेचकस मतलब क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर। पार्टों को आपस में जोड़ने के बाद इसका हेड भी बाहर नहीं रहता, मतलब अगर इसे हम जब टाइट कर देते हैं इसका जो हेड है वो सरफेस के अंदर चला जाता है। तो ये ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होता है जहां पर हमें सरफेस प्लेन चाहिए, तो वहां पर इस प्रकार के काउंटर संघ हेड स्क्रू का हम इस्तेमाल करते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए काउंटर संघ 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। स्लॉटेड काउंटर संघ हेड स्क्रू, जैसा ये पहला मैंने आपको दिखाया है। ये स्लॉटेड काउंटर संघ हेड स्क्रू है। इसमें देखिए, इसमें स्लॉट कटे हुए हैं और ये स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से टाइट किए जाते हैं और खोले जाते हैं। दूसरा क्या है, क्रॉस सेक्शनल काउंटर संघ हेड स्क्रू। क्रॉस सेक्शनल, जैसे आपका नाम से ही लग रहा है क्रॉस, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, मतलब प्लस का निश्चित चिन्ह बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल काउंटर संघ हेड स्क्रू। इसमें भी क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल टाइप का आपका स्क्रू ड्राइवर होता है, उसी के माध्यम से टाइट किया जाता है और खोला जाता है। तीसरा देखिए आप यहाँ पर, स्लॉटेड रेज्ड काउंटर संघ हेड स्क्रू। स्लॉटेड रेज्ड का मतलब क्या होता है, उठा हुआ। स्लॉटेड मतलब स्लॉट तो कटा ही हुआ है, ये देखिए यहाँ पर इसमें भी स्लॉट कटा हुआ है। और रेज्ड मतलब थोड़ा सा उठा हुआ, ये देखिए उठा हुआ। रेज्ड काउंटर संघ हेड स्क्रू। और दूसरा क्या, क्रॉस सेक्शनल, सेम यही कंडीशन, क्रॉस, इसमें भी क्रॉस ऊपर बना हुआ है, क्रॉस बना हुआ है, बाकी ये भी उठा हुआ है। इसका इस्तेमाल ऐसी जगहों पे होता है जहां पर जो सरफेस होती है वो कर्व होती है, कर्व सरफेस, मतलब घुमावदार जहां सरफेस होती है वहां पर इस टाइप के बोट्स का स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है। घुमावदार सरफेस होगी तो क्या होगा, ये आपस में जाके उस घुमाव के हिसाब से फिट हो जाएंगे और वहां पे भी क्या होगी, सरफेस हमारी चिकनी रहेगी और यह कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते ये। अगला क्या है, स्क्वायर हेड स्क्रू। इस स्क्रू का हेड स्क्वायर के आकार का होता है, ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, बना हुआ है स्क्वायर।
स्क्वायर हेडेड। इसका प्रयोग उस स्थान पर किया जाता है जहां पर पार्ट्स को बार बार खोलना और बंद करना पड़ता है। ऐसी जगह पर जहां पर पार्ट को बार बार खोलना और बार बार बंद करना हो। इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, लेथ मशीन। अगर आपने फर्स्ट ईयर में लेथ मशीन चलाई होगी, देखा होगा, जो लेथ मशीन होती है उसका जो टूल पोस्ट, जहां पर हम लोग टूल को बांधते हैं, इस टाइप की जगह होती है, यहाँ पे हम टूल लगाते हैं। इसको टाइट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर हेड। ये देखिए स्क्वायर हेड बना हुआ है। इसको जितना टाइट करते जाएंगे ये जो टूल है उतना ही टाइट होता जाएगा। तो लेथ मशीन पर हम लोग इस प्रकार से इसका इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर हेडेड नट बोल्ट का। इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, जहां बार बार उसे खोलना हो और टाइट करना हो, आसानी से ये काम हो जाता है। यूज इन लाइट ड्यूटी असेंबली, मतलब जहां पर हल्का कार्य हो। लाइट ड्यूटी मतलब होता है हल्का कार्य, हल्का कार्य, हल्के कार्य के लिए जहां पर इस्तेमाल होता है। ऐसे स्क्रू जो हल्के कार्यों के लिए हल्की पकड़ बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइट वेट। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला चीज हेड स्क्रू, दूसरा पैन हेड स्क्रू, तीसरा रेस्ट चीज हेड स्क्रू, तीसरा राउंड और कप हेड स्क्रू। जैसा आप देखिए, चीज हेड स्क्रू का क्या मतलब होता है। चीज मतलब होता है एकदम प्लेन, जो ऊपरी सरफेस होती है एकदम उसकी प्लेन होती है। चीज हेड, उसके नाम से, हेड माने क्या होता है, सिर, और चीज मतलब एकदम प्लेन। तो प्लेन जिसका सर होता है उसी को हम बोलते हैं चीड हेड स्क्रू। दूसरा क्या है, पैन। पैन मतलब आप जो घरों में बर्तन होता है उसमें एक देखते हैं पैन नाम का बर्तन होता है, उसको वो कुछ ऐसा बना होता है। इसकी जो कॉर्नर होती है वो थोड़ी सी कर्व होती है। उसी प्रकार देखिए इसका कॉर्नर, ये हल्का सा कर्व है, ये हल्का सा क्या है, कर्व है। तो इसी को हम बोलते हैं पैन हेड, पैन हेड स्क्रू, पैन हेड स्क्रू। इसके बाद क्या होता है, रेज्ड चीज हेड। रेज्ड मतलब क्या, मैंने आपको बताया था, उठा हुआ थोड़ा सा। यहां पर देखिए रेज्ड, रेज्ड चीज हेड स्क्रू, इसको हम लोग बोलते हैं रेज्ड। और इसका क्या था, राउंड। सब कुछ अपने नाम से एकदम आधारित है। राउंड मतलब जो राउंड के आकार का बना हो, राउंड। और कप हेड स्क्रू, इसको राउंड या कप हेड स्क्रू कहते हैं। ये हल्के कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है। कहीं भी हल्का कार्य, ऐसा नहीं कि कोई भारी मशीनरी है वहां पर इसका इस्तेमाल कर देंगे, ये फेल हो जाएगा, ये टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा। लेकिन आपको जैसे बोर्ड में लगाना है, घरों में कोई कारपेंट्री का काम चल रहा है वहां पर इसका इस्तेमाल करना है, छोटे छोटे शीट मेटल के पार्ट है उसमें इसका इस्तेमाल करना है, वहां पर ये कार्य बहुत आसानी से करते हैं। सेट स्क्रू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सेट स्क्रू क्या होता है। सेट स्क्रू में क्या होता है कि हेड नहीं बना होता। बच्चों ध्यान से सुनिए कि जो सेट स्क्रू होता है उसमें हेड नहीं बना होता। इस प्रकार के स्क्रू में हेड नहीं होता है। जैसे आप चित्र में देखिए, कहीं कोई हेड बना हुआ है, ना इधर ना इधर, कोई भी हेड यहाँ पर नहीं बना हुआ है। इसमें पॉइंट या टेल के दबाव से ही पार्टों को पकड़ा जाता है। मतलब इन्हीं दोनों के साथ ही हम पार्ट्स को पकड़ते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई हेड दोनों साइड में नहीं होता है। आप चित्र में देखिए ध्यान से, कोई भी हेड बना हुआ है, बिल्कुल नहीं बना हुआ है। इसका एक पर्पज है, ये हेड क्यों नहीं बना हुआ है, ये किस लिए नहीं बनाया जाता है, ये रीजन होता है। ये स्क्रू ऐसी जगह इस्तेमाल किए जाते हैं जो ये अंदर चले जाएं। जैसे कि आप इस चित्र में देखिए, ये एक शाफ्ट बनी हुई है, गियर है, उसके बीच में शाफ्ट है। अब इन दोनों के बीच में स्लिपेज ना हो, ताकि ये आपस में स्लिपेज ना हो, तो इसके लिए इसने क्या किया, एक होल दे रखा है। अब इस होल में हम क्या करेंगे, इस सेट स्क्रू को डालेंगे और ऊपर से इसको हम क्या करेंगे, टाइट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये इसके अंदर भी चला जाएगा और ये दोनों आपस में एक दूसरे से टाइट हो जाएंगे, और ये शाफ्ट है उसमें कोई भी स्लिपेज नहीं होगी। इससे क्या होगा, ये अंदर भी चला गया और ये अपना कार्य भी कर रहा है। ये क्या होता है, ये स्क्रू सरफेस को खराब नहीं करते। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये किसी भी प्रकार से सरफेस के बाहर होता ही नहीं है, न सरफेस को खराब करता है, न किसी से ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है। सेट स्क्रू भी दो प्रकार के होते हैं, ये आपको बता देते हैं। एक होते हैं हेक्सागोनल और दूसरा होता है स्क्वायर। जैसा आप इस चित्र में देखिए, इसमें देखिए षडभुजाकार बने हुआ, ये षडभुजाकार होते हैं, हेक्सागोनल। इसको हम क्या करते हैं, एलन की के माध्यम से टाइट करते हैं। एक दूसरा होता है स्क्वायर। स्क्वायर इसमें शायद नहीं दे रखा है चित्र, लेकिन ये जो फिगर दे रखा है इसमें यहाँ पर स्क्वायर बना होता है।
जैसा ये षड्भुजाकार है, यहाँ पर स्क्वायर का शेप बना होगा। इस स्क्वायर के शेप के माध्यम से ही एलन की के माध्यम से आप इसको टाइट कर सकते हैं। और उपयोग के आधार पे ये भी 6 प्रकार का होता है। फ्लैट पॉइंट होता है, कोन पॉइंट होता है, हाफ डॉग पॉइंट होता है, कप पॉइंट होता है, कॉनिकल पॉइंट होता है और फुल डॉग पॉइंट होता है। ग्रब स्क्रू, ग्रब स्क्रू ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ग्रब स्क्रू के आकार सेट स्क्रू की तरह होता है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो सेट स्क्रू था वहां पर होल बना हुआ था, लेकिन ग्रब स्क्रू में क्या है, स्लॉट बने हुए हैं। ये सेट स्क्रू की अपेक्षा छोटे व्यास और कम लंबाई के बने होते हैं। ये छोटे होते हैं और कम लंबाई के ही बने होते हैं। ये मीडियम लोड में काम आते हैं। देखो एक होता है कि लाइट वेट होता है, एक होता है हाई, ये होता है मीडियम। ये मीडियम टाइप का कोई भी लोड का काम अगर होता है वहां पर हमें ग्रब टाइप के स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है। सेम वही काम होता है इनका कि ये क्या होते हैं, स्लॉट के अंदर चले जाते हैं, सरफेस के बाहर दिखाई नहीं देते हैं। ये जो सरफेस है इसके बाहर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसमें कोई हेड होता ही नहीं है। जब हेड ही नहीं है तो दिखाई कहां से देगा, सिंपल सी बात है। तो ये पूरा आपका स्क्रू का चैप्टर यहाँ पर आज मैंने कवर कर लिया है लगभग। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्क्रू ड्राइवर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम स्क्रू है, स्क्रू को खोलने और टाइट करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रू ड्राइवर का। तो अगली क्लास में हम लोग स्क्रू ड्राइवर के बारे में पढ़ेंगे कि स्क्रू ड्राइवर क्या क्या चीज होते हैं। स्क्रू ड्राइवर और बाकी जो हेक्सागोनल होते हैं, षड्भुजाकार चौकोर होते हैं, उसको हम लोग स्पैनर से खोलते हैं। तो स्पैनर और स्क्रू ड्राइवर, अगली क्लास में हम लोग स्पैनर और स्क्रू ड्राइवर के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको जो भी आज पढ़ाया गया है उसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। जब अगर आपको पिछला नहीं पता रहेगा तो आपको अगले को समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो स्टूडेंट्स, आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा, और आपसे अनुरोध करता हूं कि आपको कोई भी सजेशन देना है, कोई भी आपको समस्या आ रही है इस वीडियो के माध्यम से, या इस वीडियो को इसमें आपको कुछ लगता है कि ये कमी है, तो अपने इसमें कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, या ये सजेशन देना चाहिए कि और बेहतर हो सकता है। तो आप हमें कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मेहनत कीजिए। जय हिंद।